आई हैव बीन हो गया। फिर क्या हो गया, ग्रेटली इंटरेस्टेड ठीक है नहीं। अब इंटरेस्टेड इन आता है, इन द बुक। मैंने आपको लिखवाया था जो इंटरेस्ट वर्ब होती है, आप देखेंगे तो इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा आप लोगों का, इन आएगा। ठीक है नहीं। तो लगभग ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अपने सेंटेंस पे। और 23वां सेंटेंस देखिएगा। 23 सेंटेंस क्या कह रहा है, 23 में बताया है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। देखिए, दे फाउंड उन्हें पाया गया, दे फाउंड हिम उन्होंने उसे पाया, गिल्टी अपराधी, ऑफ मर्डर हत्या का। तो आएगा इनका हो जाएगा ही फाउंड वाज फाउंड, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। ही वाज फाउंड, ही हो गया वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। देख लो, यानी हिम का क्या ले लेंगे, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। क्लियर है? अरे समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े सेंटेंस नंबर 24 की ओर। 24 की ओर बढ़ते हैं अब। सेंटेंस नंबर 24 एक्टिव वॉइस क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस कह रहा है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। वी will not admit, we will not admit children we will not admit children under 16 under 16। तो इसकी पैसिव वॉइस होगी, बताइएगा सभी लोग। शुरू में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल नॉट बी, विल नॉट बी, क्योंकि विल को आप लोग विल बी में बदलेंगे ना, विल नॉट बी। एडमिट को होगा एडमिटेड, एडमिटेड अंडर 16 by us, by us। देखिएगा चिल्ड्रन आ गया, बिल को विल नॉट बी में बदल दिया, विल नॉट बी, एडमिट का एडमिटेड हो गया, अंडर 16 बाई अस। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे सेंटेंस 25 की ओर। अब आता सेंटेंस 25। के क्या देखें, आई कैन नॉट राइट ए लेटर नाउ, आई कैन राइट लेटर नाउ। ठीक, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी लेटर
आगे कैन नॉट है ना, इसको कैन कहते हैं, कैन नॉट, तो कैन नॉट भी हो जाएगा, कैन नॉट भी। राइट का हो जाएगा रिटर्न, क्योंकि थर्ड फॉर्म है राइट की रिटर्न, और नाउ को नाउ में लिख देंगे, और बाई आई का हो जाएगा मी। लेटर कैन नॉट बी रिटर्न नाउ बाई मी। क्लियर है? आगे 26 की ओर बढ़ेंगे। सेंटेंस 26। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल अपनी बुक पर ध्यान देना है, और जो मैंने सेंटेंस देखिएगा, जो सेंटेंस में लगातार आपको चेंज करवा रहा हूं, यहाँ बेटा एक नकल के तौर, आप इसको नकल मैं बनवा रहा हूँ, आप लोग उसको नकल के तौर पे यूज कर रहे हैं। मैंने यह सेंटेंस चेंज किया, आपने उसको उतार लिया। आप घर पर बैठकर जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप सही तरीके से उसका अवलोकन करते चलें। ठीक, सेंटेंस नंबर हो गया। सेंटेंस आ गया 26। 26 में क्या कहा गया है, और ये सारे के सारे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। 26 है, मिस्टर खान टोल्ड मी, मिस्टर खान टोल्ड मी, मिस्टर खान टोल्ड मी to read Persian। ठीक, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, I was taught to will read Persian, क्योंकि इंफिनिटिव हो गया ना, टू का टू भी होगा, वाई मिस्टर खान, आई वॉज टोल्ड टू बी रेड पर्शियन बाय मिस्टर खान। क्लियर है? आगे बस अपने हिसाब से अपने सेंटेंस को देखते चले। और 27, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, और क्या कह रहा है एक्टिव वॉइस का, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी मित्र, ठीक है नहीं, लाफ्ड एट हिम, laughed at him। देखिएगा तो क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में, he was loved, he was loved by, laughed at by all his friends। अब आप सोचेंगे यहाँ की दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है, मैं लिखाऊंगा आगे, कुछ वर्ब ऐसी होती जो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेके चलती, जैसे लाभ के साथ ऐड हमेशा आएगा, लाभ के साथ हम ऐड नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ऐड लिखना भी जरूरी था। ऐड अगर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आगे सेंटेंस 26 हो गया, सेंटेंस 28। क्या कह रहा है, सेंटेंस काफी लेंथी है। 10 सिंसरिटी, you have shown, in your studies in
योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी, हैज प्लीज्ड मी। सेंटेंस है द सिंसियरिटी, वफादारी, यू हैव शोन इन योर स्टडी, जो तुमने अपने अध्ययन में दिखाई है मुझे, उससे मैं क्या हूं, खुश हूं। तो आ जाएगा, याद लेंगे, आई हैव बीन प्लीज्ड विद, क्योंकि प्लीज के साथ विद आता है, विद द सिंसियरिटी, you have shown in your studies। देख लीजिएगा, सेंटेंस काफी लेंथी था। अच्छा, उसने कहा था सिंसियरिटी माने वफादारी, यू हैव शोन, जो तुमने दिखाई है, इन योर स्टडीज, अपने अध्ययन में, हैज प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया। नहीं, जो वफादारी तुमने अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई में मुझे दिखाई है, मैं खुश हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का होगा आई, अब हैज को हैव में बदलते, आई हैव बीन प्लीज्ड, और प्लीज के साथ हमेशा विद आता है। द सिंसियरिटी ऑफ योर ऑफ यू हैव शोन मी इन योर स्टडीज। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार लगभग हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट सी हो गई है, और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों की समझ में ये आपकी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक या दो सेंटेंस उसको आप लोग घर से कंप्लीट कर लेंगे, और जो इसके स्पेशल रूल हैं, जो मेरा अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में 89 में आपको स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।